सृष्टि के आदिकाल से ही धर्म और अधर्म का संघर्ष चला आ रहा है। जब जब धर्म का बोला चाला बढ़ा, तब तब भगवान ने पृथ्वी पर अवतार लेकर धर्म की रक्षा की। ऐसे ही एक समय की बात है जब असुरों का अत्याचार बढ़ गया था। हिरण्यकश्यप नामक राक्षस राजा ने अपने बल और तपस्या से ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर अमरता का वरदान मांगा। हे प्रभु, मुझे न मनुष्य मार सके, न पशु, न दिन में न रात में, न भीतर न बाहर, न अस्त्र से न शस्त्र से, न धरती पर न आकाश में। ब्रह्मा जी ने यह वरदान दे दिया। इस वरदान के कारण हिरण्यकश्यप अहंकारी हो गया। उसने तीनों लोकों में अपना आतंक फैला दिया और स्वयं को ईश्वर घोषित कर दिया। उसने आदेश दिया कि कोई भी विष्णु या अन्य देवताओं की पूजा न करे। लेकिन उसके ही पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु के परम भक्त थे। वे सदैव नारायण नारायण का जाप करते। यह देखकर हिरण्यकश्यप क्रोधित हो गया। उसने अनेक बार प्रहलाद को समझाया कि वह उसे ईश्वर माने, परंतु प्रहलाद अडिग रहे। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को मारने के लिए अनेक प्रयास किए। कभी हाथियों से कुचलवाने की कोशिश की, कभी ऊंचाई से फेंकवाया, कभी नागपाश में डलवाया, यहाँ तक कि अपनी बहन होलिका की गोद में जलती आग में बिठा दिया। लेकिन हर बार भगवान विष्णु ने अपने भक्त की रक्षा की। हिरण्यकश्यप ने क्रोधित होकर एक दिन प्रहलाद से पूछा, कहाँ है तुम्हारे विष्णु? क्या वह हर स्तंभ में भी है? प्रहलाद ने दृढ़ स्वर में कहा, हाँ पिता, वह सर्वत्र है। यह सुनकर हिरण्यकश्यप ने क्रोध में आकर उस स्तंभ पर प्रहार किया। तभी उस स्तंभ में अद्भुत गर्जना हुई। आकाश पाताल कांप उठे। वहां से प्रकट हुए भगवान विष्णु के चौथे अवतार नरसिंह, जो आधे सिंह और आधे मनुष्य के रूप में थे। उनका मस्तक सिंह का था, शरीर मानव का। नरसिंह का यह रूप ही ब्रह्मा जी के वरदान का समाधान था। वे न पूरी तरह मनुष्य थे न पशु। संध्या के समय महल के द्वार पर अपनी गोद में अपने ही नखों से हिरण्यकश्यप को पकड़कर भगवान नरसिंह ने उसका वध कर दिया। उस समय उनका क्रोध इतना प्रचंड था कि देवता भी भयभीत हो गए। उन्हें शांत करने के लिए प्रहलाद ने अपने चरणों में सिर झुकाया और प्रार्थना की। भक्त के प्रेम से नरसिंह भगवान का हृदय पिघल गया और उन्होंने प्रहलाद को आशीर्वाद दिया। इस प्रकार भगवान विष्णु ने नरसिंह रूप में अवतार लेकर अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा की और अधर्म का नाश किया। यह घटना इस बात का प्रतीक है कि जब जब धर्म पर संकट आता है, तब तब भगवान किसी न किसी रूप में अवतरित होकर संतों और भक्तों की रक्षा करते हैं।